राकेश अपनी पत्नी जाह्नवी के साथ एमपी के एक कस्बे में रहता है। उसके 2 बच्चे थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी खुशी से चल रही थी। तभी एक ऐसा किस्सा हुआ कि उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। अरे राकेश, तुम्हें हमारे साथ शहर चलना है। वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में तुम्हारे काम की बात की है। अगर मालिक ने यस कर दिया तो देखना तुम्हारी तो लाइफ ही बदल जाएगी। लेकिन अचानक से कैसे? मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। क्या तैयारी रखनी है जी? कुछ कपड़े और खाने का सामान ही तो रखना है। मैं अभी रखती हूँ। फिर प्रदीप भाई शायद भी आपके साथ जा रहे हूँ तो चिंता किस बात की? हाँ, वो तो है। प्रदीप ने मेरे काम के लिए बहुत भागा-दौड़ी की है। सब उसकी वजह से ही हुआ है। मेरा नसीब अच्छा है जो मुझे ऐसा दोस्त मिला है। अच्छा, मैं चलता हूँ। घर में कुछ पैसे रखे हैं, महीने भर काम चल जाएगा। वहाँ जाकर पैसे भेजा करूँगा। ठीक है जी, लेकिन छुट्टी मिलते ही आ जाना। तुम्हारे बिना ये घर अच्छा नहीं लगेगा। अरे पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूँ। मैं हर महीने आता रहूँगा। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। राकेश चला गया और ऐसा गया कि फिर लौट कर नहीं आया। फिर कभी प्रदीप का पता नहीं चला, ना राकेश का, ना कोई नंबर, ना कोई पता। आखिर बेचारी जानकी उसे कहाँ ढूंढती। 4-6 महीने तो जैसे तैसे बीते, लेकिन पेट भरने के लिए खाना तो चाहिए था, और आखिर खाना खाने के लिए पैसा। जानवी की बेटी मीरा बोली, माँ आप क्यों उदास होती हो? हमें लगता है कि वो लोग पापा को झूठ बोल कर ले गए। जरूर पापा के साथ कुछ तो गलत हुआ है, तभी तो उन्होंने हमसे अभी तक कोई बात नहीं की। 1 साल हुआ है। अगर पापा ठीक होते तो क्या वापस नहीं आते? चुप कर मीरा, ऐसा करके क्यों मेरा दिल बैठा रही है? कुछ गलत नहीं हुआ होगा। वो ठीक होंगे और एक दिन जरूर वापस आ जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी। जाह्नवी का बेटा करण बोला। लेकिन माँ, तब तक क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? अगर हम दोनों भाई बहन कुछ काम करने का सोचें तो हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। तो जाह्नवी ने कहा, किसने कहा कि तुम दोनों काम करो? अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि इतनी दूर की सोचो। अभी मैं हूं ना, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई छूटने नहीं दूंगी। जाह्नवी सोचती रही कि ऐसा क्या काम करे जिससे घर खर्च भी चलता रहे और पढ़ाई भी खराब ना हो। बहुत तेज बारिश हो रही है माँ। पापा होते तो जरूर कहते ना कि चलो पकोड़े बनाए जाएं। जाह्नवी की आंखें भर आई। हाँ करण, सही कह रहे हो। बारिश के मौसम में वो हमेशा पकोड़े बनाने को कहते थे। लेकिन तुम इतना घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? साफ साफ कहो ना कि माँ पकोड़े बना दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी पकोड़े बना देती हूँ। जाह्नवी ने देखा कि रसोई में बेसन और आलू के अलावा कोई सामान नहीं था। तब जाह्नवी बोली, आलू के पकोड़े ही बना लेती हूँ। बच्चों को पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। माँ पकोड़े तो मस्त बनाती हो, किससे सीखा आपने? तुम्हारे पिताजी से। जब भी बनाने लगती तभी मेरा दिमाग खाते। अरे ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, ऐसे भी नहीं, वैसे करो, थोड़ी थोड़ी अजवाइन डालो, और मैं उनके कहने से बनाती चली जाती। आप उनको बहुत याद आ रहे हैं। पता किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। फिर से रोना शुरू कर दिया माँ। अच्छा माँ सुनो, मैं सोच रहा हूँ आप पकोड़े बनाओ और मैं बेचूं तो कैसा रहेगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तुम 9th क्लास में हो। तुम पढ़ो। मेरे होते हुए तुम पकोड़े बेचो? नहीं, ये शर्म की बात है। करण की बातें जाह्नवी को ऐसी लगी कि वो रात भर सोई नहीं। सुबह होते ही उसने सोचा, कर ही अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन इतना पैसा कैसे जुटाऊंगी? हाँ, अपने गहने बेच दूंगी। बुरे समय में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे?
अगले दिन वह अपने पुराने गहने बेचकर सोने से पैसे लेकर आती है और पकोड़े बनाकर बेचने का काम शुरू करती है। आपने तो ये ठेला एक चलती फिरती दुकान बना लिया है, जाह्नवी बोली। चलते फिरते बेचूंगी तो ज़्यादा बिकेंगे, नहीं तो घर में कौन पकौड़े खरीदने आएगा। तभी एक ग्राहक आता है। बहन जी, मुझे 25 रुपए के पकोड़े दे दो, पकोड़े देख के खाने का मन करने लगा। लो बहन, इतने स्वादिष्ट पकौड़े हैं कि खाओ तो मन खुश हो जाएगा। उसने जब पकोड़े खाए तो उसे काफी पसंद आए। मन खुश हो गया। पैक भी कर दीजिए 100 रुपए के। इसी तरह उसके ग्राहक बढ़ने लगे और जितना संघर्ष कर रही थी उसी तरह से कामयाब होती जा रही थी।